राजस्थान में सबकी नजर इन दिनों 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर टिकी हुई है, जहां उपचुनाव का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस द्वारा वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित करने के बाद से ही इलाके में विरोध की आवाज भी गूंज रही है। स्थानीय स्तर पर लोगों का आरोप है कि भाया भ्रष्ट और घमंडी नेता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गरीबों की अनदेखी की, और यही कारण है कि अब क्षेत्र में अंता मांगे नरेश मीणा का नारा जोर पकड़ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर गांव तक अब यह चर्चा जोरों पर है कि प्रमोद जैन भाया को टिकट देना कांग्रेस की बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसके अलावा कई स्थानीय संगठनों, युवाओं और किसानों ने खुलकर भाया के विरोध में बयान भी दिए हैं। उनका कहना है कि अगर यह नेता फिर से जीत गया तो गरीबों और किसानों के लिए परिस्थितियां और कठिन हो जाएंगी। लोगों का आरोप है कि भाया के पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार, पक्षपात और आर्थिक शोषण की घटनाएं आम रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक भाया ने कभी अंता की असली समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। सड़कें टूटी है, रोजगार के अवसर नहीं है, किसान परेशान है, लेकिन वो अपने कारोबार और बड़े लोगों की सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो वहीं भाया के विरोध के साथ ही अब नरेश मीणा के समर्थन में एक नई लहर देखने को मिल रही है। नरेश मीणा के समर्थक लगातार अंता मांगे नरेश मीणा अभियान चला रहे हैं। यह नारा अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि गांव में रैलियों, बैठकों और नुक्कड़ सभाओं में भी गूंजने लगा है। नरेश मीणा को क्षेत्र के युवा और किसान एक ईमानदार और जमीनी नेता के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि नरेश ने हमेशा जनता के मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई है, चाहे वह कानून व्यवस्था का मामला हो, किसानों की परेशानियां हो या सरकारी लापरवाही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंता उपचुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस जहां अपने पुराने और प्रभावशाली चेहरे भाया पर भरोसा कर रही है, तो वहीं पार्टी के भीतर असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी को उम्मीद थी कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह से उसे लाभ मिलेगा, लेकिन नरेश मीणा के स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरने से मुकाबला अब त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर अंता मांगे नरेश मीणा की मुहिम इस तरह बढ़ती गई तो यह कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। अंता के कई इलाकों में जनता खुले तौर पर यह कह रही है कि अब वे ऐसे नेता नहीं चाहते जो केवल चुनाव के वक्त दिखाई दे। लोगों का कहना है कि भ्रष्ट नेताओं से अब मुक्ति चाहिए। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के साथ खड़ा रहे। जैसे जैसे 11 नवंबर को उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रमोद जैन भाया विरोधी माहौल और नरेश मीणा समर्थक लहर तेज होती जा रही है। अगर यह रुझान बरकरार रहा तो इस बार का अंता उपचुनाव राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकता है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।